जी हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा से। अच्छा। जी बताइए। जी जी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी बोलूँ या नहीं बोलूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी फैन हूँ। और मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि लोग इतने एक्टर्स के और इतने लोगों के फैन हो जाते हैं एंड दे क्राई, और क्यों रोते हैं ऐसे इतना, मतलब लोगों को देखकर उतना फैन बन के। और मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन सिंस मैंने आपकी वीडियोस और आपको जानना एज इन आपको सुनना स्टार्ट किया, मेरे को ऐसा लगता है कि अब मुझे वो फीलिंग समझ आती है कि लोग कैसे किसी के फैन होते हैं और किसी को इतना प्यार करते हैं। और मैं आपके लिए अभी क्रेजी हूँ, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट मुझे आपको सुनना, आपसे इतनी गाइडेंस मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यू आर द रीजन जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। और ईश्वर आपको खुश उसके लिए रखे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। जी। जी प्रियंका, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैंने आपकी शिकायत भी की थी। मुझे एक जगह मैंने किससे? पढ़ा राधा था रानी से? आपकी राधा रानी से। जी। मैंने सुना था कि ऐसा बोलते हैं कि जब कृष्ण जी आपकी कोई बात नहीं मानते तो आप उनकी शिकायत राधा रानी से करते हैं। तो मैंने भाभी जी से आपकी शिकायत भी की थी। और शायद उन्होंने आपको बताया होगा कि वो मतलब वो मुझसे बात नहीं करते हैं, मुझे कभी लाइव में ऐड नहीं करते हैं। और देखो, अब आज मैं तब से ऐसे कर रही थी कि मुझे प्लीज आज ऐड कर लो मुझे। और आज देखो मुझे मौका मिल गया। क्या बात है। जी अ, बताइए प्रियंका। कुछ सवाल आपका? कुछ विशेष बात? हाँ, मुझे आपको अपना एक इंसिडेंट शेयर करना है, जिसके साथ साथ मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना है जो मैंने क्वेश्चन निधि जी से भी पूछा था, लेकिन मैं उस टाइम इतनी एक्साइटेड थी कि मैं आंसर समझ नहीं पाई, और शायद वो आंसर मुझे आपके थ्रू ही मिलना था। पहले मैं अच्छा। आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। मेरे घर में मेरी मदर की साइड पे शुरू से कृष्ण जी की सेवा होती है। और वो सांवली मूर्ति एक रूप है उनका, उसको मानते हैं। और मेरी मदर राखी बांधती थी शुरू से कृष्ण जी को, और मेरे फादर की साइड पे हम लोग गुरुद्वारे गुरुद्वारे को मानते हैं। और शुरू से मतलब दोनों रिलीजन्स एक तरह से रहे मेरे उसमें। और जब हम बड़े हुए तो मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। आप शायद जानते होंगे, छतरपुर में गुरुजी हैं। जी मैंने सुना है हाँ, उनके बारे में। हाँ, जी। तो मैं उनसे कनेक्ट हुई। लाइफ में बहुत चीजें हुई, फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद यहाँ पर राम जी और हनुमान जी की बहुत पूजा होती है। और मैं उनकी भी पूजा करती हूँ, मतलब ऑफ कोर्स सभी एक है, हमें जाना तो एक ही जगह पे है। कृष्ण जी मेरी लाइफ में कैसे आए, मैं आपको ये अपना इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। शायद मैं कभी किसी को बता नहीं पाई, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी द राइट पर्सन जिसको मैं बताऊं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। अ, मैं एक जगह पे फर्स्ट टाइम वृंदावन जाने से पहले, मतलब मैं लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। मतलब मानती एज इन कि इतना नहीं जानती थी कि मैं कि इतनी भक्ति होती है और इतनी चीजें होती हैं। मैं एक बार नीचे मार्केट में गई थी और वहां से मुझे कपड़ा मिला। अ, अब मुझे लगा कि वो मंदिर का कपड़ा है, मंदिर का जो क्लोथ होता है डेकोरेशन के लिए। मैं उसको देख के आई स्टार्टेड क्राइंग कि ये इतना सुंदर कपड़ा कोई कैसे बना सकता है। और मैं उसको लेने के लिए खड़ी हो गई, मतलब जन्माष्टमी से कुछ पहले का टाइम था। और जब मैं ले रही थी तो जो शॉपकीपर है उन्होंने मुझे बोला कि और कुछ भी ले लो, पगड़ी ले लो, और जो ठाकुर जी का सामान होता है, उनके वस्त्र और गहने जो होते हैं। मैंने बोला नहीं, मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, मेरे को तो बस यही कपड़ा चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देखा ही नहीं कि वो ठाकुर जी के वस्त्र ही थे जो मैं लेकर आई थी। और उन्होंने बोला कि आप कान्हा जी के कपड़े ही, लड्डू गोपाल के कपड़े लेके जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरे पास ठाकुर जी नहीं है। बट मुझे वो छोड़ देना चाहिए था, बट मैं इतनी अट्रैक्टेड थी और मैं ऐसे रो रही थी उसको देखकर कि ये तो मुझे चाहिए। मैं उसको ले आई। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी कि लड्डू गोपाल जी क्या होते हैं, उनको कैसे रखते हैं। उसी बीच मैं आपके पॉडकास्ट भी देखने लगी और आपके थ्रू मैं कान्हा जी को जानने लगी, इसीलिए मैंने आपको थैंक यू भी बोला था कि आपकी वजह से ही चीजें समझी हूँ मैं। और फर्स्ट टाइम जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई और मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई, अ, जैसे ही मैंने वृंदावन की धरती पे कदम रखा, और मुझे राधे राधे बोलने में बहुत क्योंकि वहां पर सब राधे राधे बोलते हैं और मुझे बहुत शर्म आ रही थी राधे राधे बोलने में। मतलब जी। ऐसा होता है ना कि आप नहीं बोल पाते हो, जैसे आप इतने टाइम से सत श्री अकाल बोलते हो, आप नमस्ते बोलते हो, आपको राम राम बोलते हो, राधे राधे इतना नहीं आप बोल पाते हो।
और मैंने वहां से एक दो लोगों से एड्रेस पूछा, मतलब रास्ता पूछा कि बांके बिहारी जी का मंदिर है वहां पर कैसे जाना है। और तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर गई थी, क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि सब लेकर जाते हैं, तो मुझे था कि एक बार मैं भी लेके जाती हूँ और वहां पे उनको टच करवा के मंदिर में फिर मैं अपने पास लेकर आऊंगी। और हाँ, मैं जिससे भी रास्ता पूछी थी मैं उनको थैंक यू बोल रही थी कि अच्छा थैंक यू जी, और वो सब मुझे उल्टा जवाब में राधे राधे बोल रहे थे। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। अब मेरे साथ क्या होता है अनुज जी, जैसे ही मैं बांके बिहारी मंदिर जाती हूँ, एक बास्केट होती है जो फ्रूट्स बास्केट टाइप होती है, जिसमें कभी गिफ्ट भी मिलते हैं, वो जो एक लक्कड़ टाइप की होती है, जो बांस की होती है, जो जी 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 हमने कान्हा जी को उसमें बिठाया हुआ था। उनका सारा सामान जो भी हम जितना जानते थे हमने सब उसमें रखा हुआ था। और मेरे हस्बैंड बहुत लंबे हैं, ही इज ऑलमोस्ट 6। तो हमें नहीं पता था कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, और बहुत भीड़ थी। तो लड्डू गोपाल जी को मेरे हस्बैंड ने ऐसे सर पे अपने रखा हुआ था और हम चल रहे थे। और मैं आपको कभी फोटो शेयर करूंगी, आप एक बार देखेगा, वो बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले ही बारिश भी हो रही थी, तो वो पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे नंद बाबा ने कान्हा जी को टोकरी में सर पे उठाया हुआ है। वासुदेव जी ने, हाँ सॉरी, वासुदेव जी ने, और सिर्फ टोकरी पे उठाया हुआ है और वो लेके जा रहे हैं। जब हम मंदिर के अंदर गए और बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि लोग ना ऐसे वापस पीछे की तरफ हमें धक्का मार रहे थे, मतलब आगे पीछे से भी धक्का आ रहा है और आगे से भी जो लोग निकलने जा रहे हैं, लेफ्ट राइट हर तरफ से धक्के आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड, हम और भी लोग थे हमारे साथ, मतलब एक हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, कपल थे, तो वो लोग आगे से राइट निकल गए, उन्होंने दर्शन नहीं करे कि दूर से ही ठीक है, बच्चा था उनके पास कि लग लुक जाएगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे खींचना शुरू करा टुवर्ड्स राइट एग्जिट की तरफ, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और क्योंकि आगे जा ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने एक जगह पे, जैसे हम एक कॉर्नर पे पहुंचे, मैंने बोला उनको कि मेरे को तो आगे जाना है। मेरे हस्बैंड मेरे पे फर्स्ट टाइम इतनी बुरी तरह से चिल्लाए, अनुज जी, कि तू पागल है, मरने आई है, मर जाएगी, यहाँ पे इतनी भीड़ है, तेरे को समझ नहीं आ रहा, अकल नहीं है, चल मैं नहीं रहने दूंगा यहाँ पर। और मैंने उनसे, ठाकुर जी जो उनके सर पे थे, मैंने बोला कि मुझे मेरे लाला दो, मैं तो आगे जाऊंगी, मरने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। मैं ऐसी बातें नहीं करती थी, बट मैंने उस दिन करी, ऐसे शब्द मुंह से अपने आप ही निकले। और अनुज जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बास्केट जैसे ही मैंने सर पे लिया, मैंने लाला को जैसे ही सर पे लिया, मुझे नहीं पता, मुझे लिटरली उस दिन आज भी वही फीलिंग लगती है मुझे ऐसा लगा कि मैं एयर में फ्लोट करती हुई आगे पहुंची हूँ। मैं बिल्कुल लास्ट में थी और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे है, मुझे उनका भी नहीं पता था, बट मैं बिल्कुल ऐसे हवा में फ्लोट करती हुई मैंने फील किया है वो, कि मैं सीधा आगे पहुंची हूँ। और वो बास्केट मैंने, जो आगे गोस्वामी जी होते हैं, मैंने उनको बोला इशारों से कि ले लो, और वो हमें मिल गए, मतलब उन्होंने दर्शन वगैरह हो गया। और जब हम बाहर निकले, आपको मैंने सबसे पहले ये चीज बोली थी कि मैं राधे राधे नहीं बोल पा रही थी, मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही थी जी। हम बाहर निकले, मैंने अपने हस्बैंड को कुछ पैसे दिए थे कि जो भी सेवा में जो लोग खड़े होंगे हम उनको दे देंगे। और एक बाबा थे बूढ़े से, और हमने उनको मैंने पैसे दिए और उन्होंने ले लिए। जस्ट उनके नेक्स्ट अनुज जी, मेरे साथ पहला मिराकल हुआ, शायद दूसरा। और एक बाबा खड़े थे केसरी कपड़ों में, और उनकी आंखें, मैं अब आपको बता सकती हूँ उनकी आंखें कैसी थी, जैसे राधा रमन जी की आंखें है ना, बिल्कुल कटीली आंखें, और जैसे उनकी स्माइल आपको दिखती है राधा रमन जी की, वैसे दांत, और वो बिल्कुल वैसे, और बहुत गोरे और बहुत गोलू मोलू से थे। और वो एक डंडा और कमंडल सा ऐसे लेके खड़े हुए थे, और वो मुझे तिरछी नजर से देख रहे थे, और मैंने उनको पैसे दिए। तो मैंने जैसे उनको पैसे दिए तो उन्होंने ऐसे, मैं शायद वो एक्सप्रेशंस दे भी नहीं पाऊंगी, लेकिन आप अगर समझ पाए तो, मैंने उनको बोला लो बाबा, तो उन्होंने बोला ना, नहीं लेते। तो मैंने उनको वैसे ही, क्योंकि मैं तो अनजान सी थी, और मैंने बोला अच्छा आप पैसे नहीं लेते, तो ही सेड कि ना नहीं लेते। तो मैंने कहा अच्छा चलो आशीर्वाद ही दे दो। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले बोलना पड़ेगा राधे राधे, और मैं उनको देख रही हूँ, और मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ, और मेरे मुंह से निकला, आप बिलीव नहीं करोगे अनुज जी, ऐसे जैसे किसी ने शब्द यहाँ तक ला के रखे हो, और मेरे मुंह से निकला राधे राधे, इस तरह से मतलब शब्द निकले मेरे। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे, और मैंने बोला कि अब तो आशीर्वाद दे दो, तो उन्होंने ऐसे बोला, ऐसी टेढ़ी नजरों से दे दिया, और हम आगे निकल गए।
वी जस्ट वेंट 4 स्टेप्स अहेड, मतलब 4 कदम मैं और मेरे हस्बैंड आगे गए, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि तुम्हें कुछ लगा, और ऐसे देखते ही हम जैसे ही पीछे मुड़े वो वहां पे नहीं थे, क्या बात है। 4 कदम में, और वो वहां पर नहीं थे। उसके बाद हम और कहीं दर्शन नहीं कर पाए, भीड़ थी, और जो लोग हमारे साथ थे कपल वो कंफर्टेबल नहीं थे, और मेरी हस्बैंड से लड़ाई भी हो गई थी क्योंकि मुझे पूरा अच्छे से देखना था। वृंदावन में फर्स्ट टाइम गई थी, और हम ज्यादा तो नहीं जा पाए, लेकिन जब मेरा नेक्स्ट ट्रिप बना अनुज जी, मैं फर्स्ट टाइम राधा रमन जी के मंदिर गई, और वहां पर जो मैंने राधा रमन जी को मतलब का स्वरूप देखा, और उस बीच जो मैंने उनके बारे में पढ़ा चलते चलते ही, क्योंकि हम जाते हैं तो हम फोन में भी सर्च करते हैं ना कि ये क्या है क्या नहीं है, तो मेरे को आज उस टाइम पे मेरे को समझ आया कि वो जो थे जिन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, ही लुक्स एग्जैक्टली राधा रमन जी, वैसे ही स्माइल, वैसे ही दांत। और वो दिन हमें भी नहीं पता था, G20 का टाइम था जब हम गए थे, और जन्माष्टमी के आई गेस 2 दिन बाद गए थे हम। उस दिन भोग प्रसाद का दिन होता है, तो वो जो मेरी बास्केट थी उस टाइम पे, उसमें भोग प्रसाद था जिसको लेने के लिए लोग इतना तरसते हैं, और हमें हम शायद उतने खुश नसीब थे, इतने किस्मत वाले थे कि हमें वो भोग प्रसाद मिला। अपार्ट फ्रॉम भोग प्रसाद, उस बास्केट में इट वाज फुल ऑफ मनी। क्या बात। और हमें नहीं पता मतलब कि ये कैसे और कहाँ से आया। मैंने हस्बैंड से पूछा कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वही है, तुमने इसमें टोकरी में रख दिए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो मेरे पास है। और जब वो प्रसाद था उसमें, तो फिर एक जो गाइड थे उन्होंने हमें बोला कि आज तो भोग प्रसाद का दिन है, इसीलिए इतनी भीड़ है, और वो आपको अगर बाकी बिहारी से वहां से अंदर से मिला है तो ये भोग प्रसाद ही है। सो हम इतने तो आपकी टोकरी में वो प्रसाद के साथ पैसे भी थे? जी, वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। मुझे नहीं पता किस रीजन से उन्होंने हमें दिए थे और किस रीजन से वो आए थे, और मैं उनको बोल रही थी कि अरे लाला, तुम तो पैसे चुरा के ले आए हो वहां से, मैं क्या करूंगी। बट वो मेरे लिए ऐसा हो गया कि जैसे हम खजाना बोलते हैं, मैंने उसको खजाने की तरह रखा हुआ है अपने पास। क्या बात है। वो मेरे लिए खजाना है। तो ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, और उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा जुड़ी भी हूँ उनसे, और मैं आपकी हर चीज सुनती हूँ। मेरे एक तरह से मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, लेकिन पर्सनली अपार्ट फ्रॉम गुरुजी मेरे गुरु आप भी हैं। तो मैं छोटे से गुरु है, मैं वैसे गुरु नहीं, भले ही मैं आप नहीं मानोगे उसको, लेकिन मैं अपना गुरु आपको मानती हूँ कि मैं आपसे इतना कुछ सीखी हूँ, इतना कुछ सीखती हूँ। अच्छा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह जो आपसे बात करने के लिए इंतजार करें। अनुज जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप आंसर कर पाए, जो कि मैंने मैम से भी किया था बट मैं नहीं समझ पाई थी। मैं सिंस मैंने अभी आपको बताया कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, और घर में राम जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है। मैं नाम जप करना चाहती हूँ। मुझे टेक्निकली मैं इतने टाइम से मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का, जो महामंत्र जाप है, लेकिन मेरा मन जो है वो राधा वाला जो मंत्र जाप है वो करने के लिए भी करता है। जब मैं वो करती हूँ तो मेरे को गिल्ट होता है अंदर से कि मैं वो नहीं कर रही हूँ, वो बुरा ना मान जाए। और जब मैं ये करती हूँ राधा राधा, तो मुझे, आप समझ रहे हैं, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, या मैं कहीं पे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे बोलते हैं कि एक ही जगह एक ही रास्ता पकड़ो, अलग अलग मत भटको। लेकिन जैसे पापा के घर जाते हो तो आपको गुरुद्वारे के रिचुअल्स मानने होते हैं, ससुराल में हो तो आपको यहाँ का करना होता है, आपका अपना भी मन कहीं पे जुड़ा हुआ है, आपको वो भी करना होता है। तो इसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकता, बट मैं अपनी भावना से बता सकता हूँ। मैं आपको जो मैं डिफाइन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इससे है ना, जो स्पष्ट उत्तर है ना इसका, वो लोगों को कहीं ना कहीं उनकी भावना को आहत कर देगा। पर वो सत्य है, जो स्पष्ट उत्तर है बहुत सत्य है, बहुत क्लियर है वो चीज। लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि हर एक का अपना सफर है। और उस सफर में जहां मैं पहुंचा हूं, तो हो सकता है मुझसे आगे आप हो सकता है मुझसे पीछे आप हो, तो मैं अपने सफर के अपने अनुभव को किसी पे थोप नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी सच्चाई है, आपकी सच्चाई नहीं है ना। बट मैं उसको प्रैक्टिकली अपने तरीके से जानता हूँ। लेकिन एक साधारण तरीके से यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या सोच रहा होता, तो मैं क्या कर रहा होता, तो मैं बड़ी सिंपल सी बात मानता हूँ। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं स्थानक भी चला जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी चला जाता हूँ। मैं एक बार गुरुजी के आश्रम भी गया था, मेरे मित्र लेके गए थे मुझे, ठीक है।
और मैं कहीं भी चला जाता हूँ जहां जहां मेरे दोस्तों की, मित्रों की, मेरे आसपास के लोगों की भावनाएं जुड़ी होती, जैसा आपने कहा ना कि आप मायके जाते हैं तो गुरुद्वारे जाना पड़ता है, ससुराल आते हैं तो ये करना पड़ता है, तो जिसकी भावना में किसी की भावना आहत नहीं करता कि जिसका जहां, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपके भीतर, जैसे मैं स्टेज पे भी कभी जाता हूं ना, मंच पर, जैसे मेरा अभी शो था, तो मैं क्या बोलता हूं, आपके भीतर समाहित मेरे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। तो मेरे लिए हर एक के भीतर ठाकुर विराजमान हो। अब वो शरीर कोई भी हो, रूप कोई भी हो, आकार कोई भी हो, निराकार हो, आकार हो, साकार हो, कुछ भी हो चाहे, तो मुझे हर जगह ठाकुर दिखाई देते हैं। मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं जहां भी जाता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में वही है ना। तो अब आपके हृदय में जो है, आप उनको सबके भीतर समाहित जानिए। आप जिसको भी मानते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसको मानना गलत है, उसको, हर एक का अपना सफर है, क्योंकि आप भी अलग अलग पड़ाव से आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जैसे एक कमरे के अंदर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं ना, एक 0 वोल्ट का है, एक 50 वोट का, 100 वोट का, एक 500 वोट का, तो आप वो जहां जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लगे हुए हैं। अभी बाथरूम में है, बाथरूम में आपको पता है कि छोटा कम वोट का बल्ब चलेगा, लेकिन बड़ा हॉल है तो उसमें बड़ा चाहिएगा 100 वोट का, है ना। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लगे हुए हैं वो, लेकिन ऊर्जा सब में एक ही प्रवाहित हो रही है। सबके अंदर लाइट तो एक ही, कनेक्शन तो एक ही है ना, सप्लाई तो एक ही जगह से आ रही है ना। अब वो रूप अलग है, वो 0 वोट का दिख रहा है, वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वो 16 वोट दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा, वो रूप अलग है उनके, वो साइज बड़े हो गए हैं, उनकी ऊर्जा भी बड़ी हो गई, मतलब वो प्रकाश भी ज्यादा दे रहे हैं, है ना, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह एक ही है। तो मेरे लिए मेरी ऊर्जा का प्रवाह जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं अब वो रूप आकार कैसा भी हो जाए, मैं उन्हीं को नतमस्तक होता हूं। तो वो आपके मन में जो है, आपके हृदय में जो वास करते हैं, आप उनको जो भी मानते हैं, जिस भी रूप में देखते हैं, आप उनको नतमस्तक होइए। आप जहां भी जाइए दुनिया में, कहीं भी जाइए चाहे। ओके, ठीक है। शायद मैं समझ गई जो आपने मुझे समझाना चाहा है, शायद मैं समझ गई हूँ। और है ना, जो भी आपके हृदय में है, जो भी, ऐसा नहीं है कि, और दूसरी बात, जो आपको ये लगता है कि नाराज हो जाएंगे, भगवान के शब्दकोश में नाराज और असंभव इस तरह के शब्द हैं ही नहीं। ओके, उनके शब्दकोश में ही नहीं है, ये इंसानों के बनाए हुए शब्द। ओके, हाँ, वो किसी से नाराज नहीं होते। बचपन में वो स्टोरी सुनी थी ना कि सब भगवान को याद करोगे और एक नाव में होते हो, और फिर भगवान कहते हैं अरे तू तो इसको बुला रहे, मैं क्यों आऊं। उस स्टोरी, बिल्कुल मुझे पता था कि आप ये स्टोरी पूछ सकते हैं या कोई भी पूछ सकता है, लेकिन इस स्टोरी का भी आपको मूल बताता हूँ। आज लोग इस स्टोरी को भी नहीं समझे जी। इस स्टोरी का मूल ये नहीं था कि मेरे ईश्वर नहीं आए, इस स्टोरी का मूल ये था कि आपको ईश्वर पर विश्वास ही नहीं हुआ अब तक। क्योंकि यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपकी उसकी व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं। यदि मैं एक रास्ते पे चलता हुआ जा रहा हूं और मुझे मदद की आवश्यकता है, तो मैं ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं, बिल्कुल मन में बैठ के नहीं सोचूंगा कि मोर मुकुटधारी, बांसुरीधारी, पीतांबरी पहने हुए मेरा ठाकुर चलता हुआ आएगा बैकुंठ छोड़ करके। वो किसी के भी हृदय में निवास करके उसको भेजेगा मेरे पास। तो यदि मेरा उस पर विश्वास होगा तो उसकी व्यवस्था पर विश्वास होगा कि मेरे लिए व्यवस्था हो जाएगी जब मैंने उसको बोल दिया है। तो इस कहानी में वो सारी व्यवस्थाएं थी, पर उसने व्यवस्था को इग्नोर कर दिया उसकी, तो उसका विश्वास ही नहीं था। जब विश्वास होगा तो व्यवस्था पर विश्वास होगा, पूरे यूनिवर्स पर, जब ईश्वर पर विश्वास होगा तो यूनिवर्स के कण कण पर विश्वास होगा। तो जो कुछ भी घटित हो रहा होगा ना, फिर आपको ये पता होगा कि ये व्यवस्था मेरा ईश्वर कर रहा है मेरे लिए, है ना। तो फिर आप किसी चीज को इनकार नहीं करोगे। फिर वो नाव में डूबती नहीं, वो बार बार इनकार नहीं करती, उसका विश्वास होता तो। उसका विश्वास ही नहीं था। ये कहानी गलत थी। इस कहानी को इस तरह से करेक्ट किया जा सकता है, जब विश्वास होगा ना तो आपको हर चीज पर विश्वास होगा। फिर आपको एक, मतलब ऐसा नहीं कि मनुष्य ही वो काम करेंगे, वो कोई जानवर भी आके वो काम कर सकता है आपके लिए, कोई कीट पतंगा भी आके आपके लिए काम कर सकता है। मान लो कि आपको ये पता है कि, जस्ट मान लो कि आपको ये पता है कि एकदम से आप गाड़ी में जा रहे हैं और ईश्वर को जानता है, आप ईश्वर से कह के घर से निकले कि प्रभु मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना। अब निर्धारित है कि रास्ते में आपका एक्सीडेंट होना है ना, निर्धारित है, ये आपके भाग्य में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होना, लेकिन आपने ईश्वर को पहले बोल दिया कि प्रभु मेरे साथ रहना। तो उस समय कुछ ऐसा होगा कि आप ड्राइव कर रहे होगे, आपके सामने मान लो कोई कुत्ता आ गया और वो हटा ही नहीं, तो उसने उस समय को टाल दिया, वहां पर आपके उस समय को वहां पे कंज्यूम कर दिया उसने, जिस समय एक्सीडेंट होना था। और आप उसको भगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ गए
और वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को पता है। अब आपको तो पता भी नहीं लगा कि मेरी ये चीज बच गई है जी जी। है ना। तो जब आप ईश्वर के सानिध्य में होते हैं ना, तो ईश्वर कितनी चीजों से आपको बचा देता है, कितनी चीजों से आपकी रक्षा कर देता है, उसका आभास भी जीव को नहीं होता है कभी। जी। ये 2 साल पहले सेम जो भी आपने बोला ये हमारे मेरे साथ हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड ड्राइव करके कहीं से आ रहे थे लेट नाइट, और मुझे जागती आंखों से मैं उसी टाइम स्पिरिचुअलिटी में आई थी, मतलब मानना अब कृष्ण जी को, सबको, मतलब जितना मैं जानना, और ये सब मेरी जर्नी चल रही थी। और रात का 12 बजे का टाइम था, और मैं जागती आंखों से मुझे विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और मैं और पुनीत, मतलब मेरे हस्बैंड, हम दोनों ऐसे स्ट्रेचर पे लेटे हैं, लोग हमें लेके जा रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डेड। और जैसे ही मैंने अपने आप को एकदम से झटका, और मैंने नाम जप स्टार्ट कर दिया, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे ऐसा सोचते थे कि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने बोला कि तुम ना गाड़ी आराम से चलाओ, मैंने ना कुछ देखा है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। तो ही सेड कि प्रियंका, विश्वास अच्छी चीज है लेकिन अंधविश्वास गलत चीज है, तो तू ज्यादा मत सोच तू। मैंने कहा ठीक है, मैं नाम जप कर रही हूँ ना, तो तुम भी कर लो मेरे साथ नाम जप, कुछ घिस तो ना जाएगा। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग नाम जप। अनुज जी, विद इन 10 मिनट्स हमारा इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ। अगर आप उस जगह पे उस गाड़ी को देख लेते ना, आप हैरान होंगे कि वो उस जैसी गाड़ी की कंडीशन में 2 लोग कैसे बचे। हमें एक खरोच नहीं थी अनुज जी, हमारी पूरी गाड़ी डेड थी। क्योंकि आपने इनविटेशन देखो, प्रभु है ना, बहुत अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इंसान को तो एहसास भी नहीं होता कि वो कहाँ कहाँ से ले जाते हैं निकाल करके। जी वो आपने जब उनको बोल दिया ना, तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं पर्सनली अपना एक, मतलब मेरे जीवन में, हम आ रहे थे छत्तीसगढ़ रायपुर से इंदौर उज्जैन आ रहे थे महादेव के दर्शन करने। मेरी शूटिंग खत्म हुई थी रायपुर में, तो हम बाय रोड आ रहे थे। तो बाय रोड एक रास्ता ऐसा पड़ता है जो करीबन 100 किलोमीटर का है, और जो सिर्फ घाट है वहां पर, और कुछ नहीं है। और वो ऐसा रास्ता था कि ना आगे कुछ था ना पीछे कुछ था, और नो नेटवर्क जोन था। नो नेटवर्क मतलब वहां कोई फोन में, किसी में, हम 4 लोग थे गाड़ी में, किसी के भी फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। ठीक है। अब आप यकीन मानोगे, 3 लोग थे, हाँ 4 लोग थे, तो कोई नेटवर्क नहीं था। आप यकीन मानोगे, मेरे फोन पे एक मैसेज आता है, नो नेटवर्क में, बी केयरफुल। अलर्ट आता है, बी केयरफुल। जैसे ही यह मैसेज आया, मैंने अपने साथी को बोला कि यार नेटवर्क नहीं है, मैसेज आया बी केयरफुल। और वाज इट फ्रॉम अननोन नंबर और अननोन नंबर? कोई नंबर ही नहीं है, बस ओके। एक मैसेज आया बी केयरफुल। तो मैंने कहा यार मैसेज आया, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए, मैंने कुछ घटना घटित हो सकती है। क्योंकि मैं ईश्वर के सानिध्य में, तो वो आप जब उसके सानिध्य में होते हो, तो आप वो मैसेज भी आपको समझ में आ जाते हैं कि आपको मैसेज आ रहा है, आपको वो, क्योंकि वो मैसेज देता है आपको जी, आपको रीड करने आने चाहिए, वो समझ में आने चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, रुको 5 मिनट, गाड़ी रोको। तो उन्होंने कहा, जो ड्राइव कर रहे थे, कि थोड़ा आगे जाके रोकते। मैंने कहा नहीं, यहीं रुको। बोला यार घुप अंधेरा, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, पता नहीं किस साइड खाई है और किस साइड पहाड़ है, पता ही नहीं, हम तो चल रहे हैं बस तो गाड़ी की लाइट में। मैंने कहा फिर भी रुको। तो हमने गाड़ी रोक ली। मैंने कहा जहां यहाँ रुको। तो मैंने कहा वो डिपर लाइट जला दो, पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो ठोक ना दे। वो जलाई। 2 मिनट रुके, फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं कहीं पे। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, आप यकीन मानोगे, गाड़ी के शीशे पर इतना बड़ा उल्लू, बहुत बड़ा उल्लू, एकदम आकर के ऐसे आया, गिरा और हटा। ठीक है। उसके बाद एक बिल्ली ने रास्ता ऐसे क्रॉस किया। मैं इन सब चीजों को मानता नहीं हूं, बट मैं ईश्वर को मानता हूं। बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया, तो मैंने कहा चलते रहो, कोई बात नहीं। मैंने कहा रुकना नहीं है, अभी चलते रहो। तो बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया। हम 3-4 किलोमीटर और आगे गए थे। वही बिल्ली जिसने लेफ्ट से राइट क्रॉस किया था, सेम बिल्ली ने राइट से लेफ्ट क्रॉस किया। 4 किलोमीटर बाद वो बिल्ली कहां से आ गई। फिर हमने गाड़ी रोकी 20 मिनट्स के आसपास। मैंने कहा इस टाइम को हमें टालना पड़ेगा, रोको अभी। फिर 20 मिनट बाद हम वहां से चले, और फिर हम सीधा महाकाल पहुंचे, उज्जैन। तो आप जब ईश्वर को बोल देते हैं ना, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जब आपने प्रार्थना में अपनी बात बोल दी ना, तो उसके बाद आपका चिंता करना काम नहीं है, आपके पास सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी।
तो जी। बस अच्छा लगा बात करके, ख्याल रखिए, मैं कुछ Thank लोगों you, से बात कर अनुज लेता जी। हूँ, जी ठीक जी, है? मैं भी यही सोच रही थी कि मेरी वजह से लेट ना हो जाए और लोग कोई मिस ना बात हो जाए। नहीं, राधे ठीक है, राधे अनुज जी, राधे थैंक यू सो मच। और राधे। एक छोटी सी बात, आप कभी भी नोएडा साइड आइए तो प्लीज आप फेसबुक पे या डीएम पे आप मैं देख लो, अपडेट करूंगा, बिल्कुल अपडेट प्लीज करूंगा। प्लीज मेक श्योर आप आइएगा मिलने। ठीक है, राधे राधे अनुज जी, राधे राधे, हरे कृष्ण। थैंक यू निधि जी। जी हाँ, वो चले गए दूसरे रूम में। वो ठीक, लाइव देख रहे हैं मुझे, इसीलिए हाँ, राधे राधे, बाय बाय। राधे राधे राधे।